बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने स्टार्ट किया था आइसोमरिज्म का टॉपिक, तो वो दरमियान में रह गया नेट की प्रॉब्लम की वजह से। इसी को शुरू से स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमने बात की आइसोमरिज्म की फिनोमिना की। हमने कहा जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर्स का नाम देते हैं और इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन आइसोमरिज्म, गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल में जैसे ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो थी, इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि दिखने में स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है। दूसरा हमने इसमें एक एमसीक्यू बनाया था जो आपका उसमें ना एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चर आइसोमर इज ब्यूटेन। ब्यूटेन है ये सबसे सिंपल है जिसके स्ट्रक्चर आइसोमर, इससे नीचे जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह है उनमें आइसोमरिज्म नहीं होती। ये एमसीक्यू में आप इसको रख सकते हैं कि ये लाइन जो है ना कि सबसे ज़्यादा जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो आइसोमरिज्म शो करने वाला है वो C4H10 है। जो बाकी हैं अल्केन्स में मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ये एमसीक्यू में आप इसको ज़रूर याद रखें। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट एमसीक्यू है ये दूसरी लाइन में कि देयर आर टू कंपाउंड्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब जिसके साथ एन-ब्यूटेन रिएक्शन कर रहा है आइसोब्यूटेन भी उसी तरह का रिएक्शन शो करेगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें प्रोडक्ट की नेचर बदल सकती है ना कि एन-ब्यूटेन और प्रोडक्ट बना रहा है, आइसोब्यूटेन और प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो सकती है लेकिन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है वो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने से मुराद रिएक्शन, इससे जैसे एन-ब्यूटेन क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है सनलाइट में, तो आइसोब्यूटेन भी क्लोरीन से रिएक्शन करेगी सनलाइट में। तो मतलब रिएक्शन की नेचर दोनों की सेम है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो बनने वाले प्रोडक्ट भी डिफरेंट होंगे। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी है ही डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे डिफरेंट है इनके, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम ही आता है। उसके बाद एक एमसीक्यू आपका ये सेकंड लास्ट लाइन में, द 5 कार्बन कंपाउंड्स पेंटेन हैज 3 आइसोमर। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पास पेपर में कि ड्रा द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर ड्रा कर दो। ठीक होगा, ये अभी आगे आ जाते हैं उसको ड्रा कर। उसके बाद आता है इसकी टाइप्स है जी ऑफ आइसोमरिज्म। तो हमारे पास दो मेन टाइप्स यहाँ पे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और एक ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जैसे नाम से ही क्लियर है कि उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ रहा होगा, स्ट्रक्चर उनके मुख्तलिफ होंगे, दिखने में मुख्तलिफ नज़र आएंगे। ये ऐसे कह लें कि उसके अंदर जो ग्रुप्स वगैरह मौजूद हैं उनकी पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ होंगी। जैसे पहला है चेन आइसोमरिज्म। अब चेन हम कहते हैं ना लॉन्ग 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 चेन, जैसे कार्बन का आपस में मिल के एक स्टेट चेन बना ले, तो ये जो स्टेट चेन होती है ना उसको चेन बोलते हैं। जो स्टेट में एक लाइन में कार्बन जुड़े होते हैं, जहाँ पे कोई साइड वगैरह पे हो जाते हैं या ब्रांच बदल जाते हैं, उसको फिर ब्रांच बन जाती है, उसको फिर हम चेन में शामिल नहीं करते। चेन का अंदाज़ा लगाने का तरीका ये होता है कि एक कोने से आप चलना शुरू करें, दूसरे एंड तक जाएं, तो जो जो चीज़ें, जो जो कार्बन एटम आपके रास्ते में आ गए वो चेन का हिस्सा है। जो आपके रास्ते से हट गए वो चेन नहीं है, उसको हम नाम देते हैं ब्रांच का। जैसे अब ये देखें ना, पहला है एन, 5 कार्बन इन्होंने बनाई है, एन पेंटेन है, 5 कार्बन की चेन। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में। आगे आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन में देखें तो 4 कार्बन तो एक लाइन में और 5वीं जो वो साइड पे। अगर मैं इस तरह हूँ 1 2 3 और 4, तो ये नीचे वाला मिथाइल ग्रुप मेरे रास्ते में नहीं आया तो ये ब्रांच बन गई। या अगर नीचे भी आ सकते हैं ना 1 2 3 और नीचे 4, तो फिर ये
ये वाला मिथाइल ग्रुप जो था वो ब्रांच बन जाएगी। चेन में आपने हमेशा याद रखना कि चेन का एंड जो होता है ना वो होता है जहाँ से आगे आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये CH3 CH2 और फिर CH पे आके आप कहेंगे ये बस हो गई, ये चेन ख़त्म है, आगे आप दो मिथाइल ग्रुप कहेंगे ये दो ब्रांचें बन गई, ऐसा नहीं कह सकते। ये CH पे चेन ख़त्म नहीं होगी, या तो अगले ये सामने वाले मिथाइल पे ख़त्म होगी या ये नीचे वाले मिथाइल पे ख़त्म, क्योंकि मिथाइल के बाद आगे कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो चेन हमेशा शुरू जहाँ से होती है वहाँ से भी आगे कोई रास्ता नहीं है इधर उधर जाने का, और एंड भी जहाँ पे हो वहाँ से भी आगे इधर उधर जाने का रास्ता नहीं होता कार्बन की जो चेन होती। ये आइसोपेंटेन इसका नाम है। उसके बाद न्यू पेंटेन, उसमें 3 कार्बन एक ही लाइन में है और बाकी जो दो, टोटल 5 थी ना, तो 3 एक लाइन में होगी और बाकी जो 2 है उनको एक को ऊपर ड्रा कर दिया और एक को नीचे ड्रा कर दिया, तो 5 हो गए। ठीक हो गया। अब ये तो तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, क्योंकि तीनों में जो चेन है वो डिफरेंट है। इसमें 5 की चेन है, इसमें 4 की चेन, इसमें 3 की चेन है। तो ऐसे MCQ भी आता है कि ये जो 2 कंपाउंड है इनमें कौन सी आइसोमरिज्म पाई जा रही है। ठीक है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ना, चेन आइसोमरिज्म डिफाइन करें और एग्जाम्पल दे दें। तो एक आपका MCQ बना कि जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ना वो ये जो दो मालिक्यूल दो बता देते हैं, जैसे कि एन पेंटेन और आइसोपेंटेन में कौन सी आइसोमरिज्म है, तो हम कहेंगे चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, ये आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन में कौन सी है? चेन आइसोमरिज्म। उसके बाद है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन जैसे नाम से क्लियर है कि पोजीशन डिफरेंट होगी ना, पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन चेंज का अंदाजा हम तभी लगा सकते हैं जब हमारी जो बेसिक चेन है ना वो सेम हो, चेन में फर्क ना। ठीक है, मतलब जैसे देखें ना, ये चेन सेम होगी तो फिर पोजीशन का आइडिया होता है। जैसे ये 1 क्लोरोपेंटेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। अब आप कहेंगे सर CH2 पे खत्म तो नहीं, आगे क्लोरीन तक तो जा रहा है, एंड कोना तो क्लोरीन है ना, लेकिन चेन हमेशा कार्बन एटम्स की होती है ना, बाकी एटम्स की नहीं होती। बाकी जो उसके अलावा क्लोरीन लग गया, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लग गया या कोई और चीज़ लगी है, तो वो चेन में शामिल नहीं होगी ना, वो ग्रुप के तौर पे शामिल की जाएगी, वो ग्रुप बनेगा, वो चेन नहीं बन सकती। तो चेन हमारे पास सिर्फ कार्बन की होती है ना, तो ये CH3 CH2 और CH2 तक 3 कार्बन की चेन आ गई। अब जो क्लोरीन है, क्लोरो है, वो एक पोजीशन यानी ग्रुप बना हुआ है, सब ब्रांच बनी हुई है। अच्छा, अब ये किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो हम कहते हैं ये जो पहला नंबर ही है, क्योंकि जो हम जब नंबरिंग करते हैं ना, तो जो आपका ग्रुप होता है, ब्रांच होती है ना, वो जिस साइड से करीब होती है ना उसी साइड से नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये अब इस वक्त अब जो क्लोरो ग्रुप यहाँ पे है ना कार्बन पे, तो इसलिए हम इसी की नंबर 1 देंगे, फिर आगे वो नंबर 2 और फिर नंबर 3। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो नंबर 1 कार्बन से जुड़ी हुई है। जो सेकेंड वाला है, इसमें आपके पास क्लोरो ग्रुप जो है वो सेंटर वाली कार्बन जुड़े। अब चेन तो 3 कार्बन की है, चेन दोनों में 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम है 2 क्लोरो। तो 1 क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन में चेन दोनों में सेम है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, लेकिन पहले वाले में जो ब्रांच है वो पहले नंबर पे है, दूसरे वाले में जो क्लोरो का जो ग्रुप है वो दूसरे नंबर पे। ठीक है, किसी मर्जी एंगल से इस कोने से आएंगे तब भी दूसरा, इसके आएंगे तब भी दूसरा, तो वो दूसरे नंबर पे से उसको 2 क्लोरो प्रोपेन का नाम दे रहे हैं। ठीक हो, तो इसमें अब ये दोनों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स है कि चेन दोनों की सेम है, लेकिन जो उनके ऊपर ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है वो उसकी पोजीशन डिफरेंट है। उसके बाद है बी वाला जो वो ब्यूटीन है, इन जैसे हम बोलते हैं ना अल्कीन के लिए, यानी डबल बॉन्ड उसमें आएगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड, इसमें आप देखें ना डबल बॉन्ड ये कोने पे है ना, पहली कार्बन के साथ है, तो नंबर 1 पोजीशन उसे देते हैं, तो ये 1 ब्यूटीन हो गया। फिर नेक्स्ट है 2 ब्यूटीन, इसमें डबल बॉन्ड देखें तो दोनों साइडों से आप देख ले दूसरे नंबर पे आएंगे, लेफ्ट साइड से हैं तब भी 1 2, राइट साइड से तब भी 1 2 दूसरे नंबर पे, तो इसलिए उसको फिर 2 ब्यूटीन कहते हैं। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में भी देखें चेन 4 कार्बन की है, लेकिन उसके अंदर जो डबल बॉन्ड मौजूद है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक हो गई। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप नाम से जैसे कि फंक्शनल ग्रुप इनका डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट इस तरह है कि उसके अंदर मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। जैसे ये C2H6O है, C2H6O जो है
ये बड़ा यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस फार्मूले पे दो कंपाउंड्स हम बना सकते हैं, दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले वाला का नाम है डाइमिथाइल ईथर। ईथर हमने फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट में पढ़ा था कि ऑक्सीजन सेंटर में हो और दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको ईथर बोलते हैं। ऑक्सीजन सेंटर में हो और दोनों तरफ कार्बन हो तो उसको ईथर बोलते हैं। और अल्कोहल हमने कहा था वो क्लास जिसमें OH ग्रुप जो है ना वो मौजूद होता है, कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ये भी अब दो कार्बन वाला ईथर है, ये भी दो कार्बन वाला अल्कोहल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम है, दो कार्बन इसमें और तीन 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दो कार्बन 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, दोनों के अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से इसको नाम देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोलते हैं। एक एग्जांपल ये अल्कोहल और ईथर की क्लास की है। दूसरी एग्जांपल अल्डिहाइड और कीटोन की हमने 14 चैप्टर में पढ़ी थी ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाली, कि उन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, C6H12O6 है, लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आता है और जो कीटोन है उसमें जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन वाला आता है। ये कल हमने इधर स्ट्रक्चर भी इसका ड्रा किया था, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 कार्बन वाली अल्डिहाइड है और ये 3 कार्बन वाली कीटोन है। दोनों के अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 2 5 एक 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक में अल्डिहाइड है एक में कीटोन है। तो अल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तीसरा हमारे पास एग्जांपल और बनती है यहाँ पे ना, बुक पे तो आपकी नहीं दी हुई, बार बात आएगी भी नहीं, लेकिन आगे जो है ना वो ये पॉइंट आ जाता है तो इसलिए इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि साइक्लो अल्केन और जो अल्कीन है ना ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स। साइक्लो अल्केन और अल्कीन जो है वो भी दो एक दूसरे के आइसोमर। साइक्लो अल्केन जैसे यहाँ चलिए इधर कर लेते हैं। जैसे ये देखें ना, ये आपके पास है 4 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन वाली ब्यूटेन है, ठीक है। अगर इसमें मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना दूँ कोई एक, यहाँ पहले ये दूसरे नंबर पे, अब आप कहेंगे सर 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 एक 6 और 2 ये 8 है, यानी 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, ये अल्कीन है, ठीक है। अब अगर आप बनाएंगे ना साइक्लो अल्केन, जैसे ये साइक्लो अल्केन, अब इसमें अगर आप कार्बन लगा लेना, अब देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितनी है, 2 2 4 2 6 और 2 8 है। तो इन दोनों का, इस ब्यूटीन अल्कीन और इस साइक्लो अल्केन, 4 कार्बन वाली अल्कीन और 4 कार्बन वाली साइक्लो अल्केन, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H8, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है, यानी एक अल्कीन है और एक साइक्लो अल्केन है, ठीक हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए ना, कि इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप भी इनके डिफरेंट हो गए। तो इसको फिर हम नाम देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, यानी अल्कीन और साइक्लो अल्केन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हम कहते हैं जी के फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है, एक ही है जो भी है, लेकिन उसके गिर्द जो कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट है ना वो चेंज हो जाती है, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। जैसे ये दो एग्जांपल आपकी बुक पे दी हैं, एक तो ये ईथर की दी है कि सेंटर में ऑक्सीजन है ना, दोनों तरफ कार्बन है तो ईथर हो गया। अब इसमें 4 कार्बन है, 2 एक तरफ है और 2 एक तरफ है। जो दूसरे वाला है वो भी ऑक्सीजन सेंटर में और दोनों तरफ कार्बन, ये भी ईथर है।
लेकिन इस केस में 3 कार्बन एक तरफ है और चौथी एक तरफ है, यानी पिछले से ये डिफरेंट हो गया ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम ही है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही है, ठीक होगा। तो इसको नाम देते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके गिर्द जो कार्बन एटम्स हैं उनकी तादाद चेंज होती है, वेरी करती है, तो फिर हम उसको नाम देते हैं ये मेटामेरिज्म, ठीक होगा। अब इसमें ये शर्त रहेगी कि वो फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं जिनके जो जो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन की चेन होती है ना उसके अंदर आते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन इस चेन के अंदर है ना, कि दो साइडों से जुड़ा हुआ है, तो जो दो साइडों से जुड़ रहे होंगे वही ये शो कर सकेंगे, जो एक बाड बनाएंगे वो ये शो। जैसे ये अल्कोहल है ना, OH ग्रुप है, OH ग्रुप तो एक ही बनाता है ना, कार्बन से एक ही कार्बन जो, इससे दूसरी साइड पे कोई चीज मौजूद नहीं होती, तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक हो। ईथर कर सकता है कि सेंटर में है और दोनों तरफ कार्बन अटैच हो सकती हैं। इसी तरह कीटोन जो है वो को कर सकता है, कीटोन था ना कि कार्बन आयल होता है और दोनों तरफ कार्बन होती है, तो कीटोन शो कर सकती है कि इसके दोनों तरफ कार्बन है वो एक जैसी हो या थोड़ी बहुत चेंज हो, जैसे यहाँ भी दो दो है और फिर एक तरफ 3 और एक तरफ 1 है, तो यानी ये चेंज हो सकते हैं, तो ये भी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप आपने भी पढ़े थे, मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास थे, इसमें आपने बात की थी जैसे अमाइनो ग्रुप की ना, अमाइनो ग्रुप जो है ये आपका हो सकता है इसमें ना मेटामेरिज्म शो कर सकता है, वो कैसे करेगा इसको मैं देखें, ये कार्बन है जी, ये कार्बन आपके पास आ गई, दूसरी ये आपका नाइट्रोजन वाला भी NH2 है ना, तो इसमें से अब ये मूव कर सकते हैं ना दो, यानी एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह सॉरी कार्बन जो है वो लग जाए। अब ये NH ग्रुप यानी चेन के अंदर आ सकता है, ये अमीन ही है, ठीक है, अमीन ही है। वो NH2 ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप बिल्कुल कोने पे लग जाए, ये वाली जो सूरत हाल थी, ये NH2 ग्रुप ना बिल्कुल कोने पे लग जाए, तो OH ग्रुप में भी ऐसे हाइड्रोजन हट सकती है, लेकिन जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे ना तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रहेगा ना, अल्कोहल नहीं रहेगी, वो फिर ईथर बन जाएगा, कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो वो ईथर है, वो एक अलग क्लास बन जाएगी, इसलिए OH ग्रुप में से हम हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। NH2 जो अमाइनो ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन हटेगी तो आपके पास वो अमाइनो ग्रुप ही रहेगा, अमीन ही रहती है, ठीक होगा। क्लासेस हम उसकी थोड़ी सी नाम चेंज कर लेते हैं, बदल जाता है, पर नाम अभी बताना मकसूद नहीं है, तो मकसद ये है कि आपको ये आइडिया हो कि भी मेटामेरिज्म कैसे शो होते हैं। अब इसी में ये इसका दूसरी मैं शक्ल ऐसे बना लेता हूँ, ये NH ग्रुप जो है ना ये मैं कार्बन कर देता हूँ, ठीक होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कर देता हूँ, तो वही दो दो पहले थी और एक अब 3 एक तरफ होगी और एक एक तरफ हो जाएगी, ठीक होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट। अच्छा, इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे सर अब दो दो वाले ही होंगे, चेंज हो सकते हैं ना, मतलब मैं इसको यहाँ से एक और कार्बन लगा देता हूँ, अब 3 एक तरफ है, दो एक तरफ है, ठीक होगा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक तरफ है, तो टोटल यानी 3 और 2 5 है ना, तो ये 4 एक तरफ होगी और एक तरफ, तो 5 हो गए, तो ये भी दोनों मालिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक होगा। तो इस वजह से ये भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपका ये वाला, मैं इसको कलर भी दे दें, ज़रा आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की गिर्द चेन चेंज हो रही। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है जी, ये इमाइनो ग्रुप वाली, वो भी मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका शो कर सकता है ना, इसी को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जी।
ये इमाइन हो गया। अब इसके भी दोनों तरह कार्बन है ना, तो ये भी आपका इसमें आ सकता है, मेटामेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, आया तो इसमें एमसीक्यूज नहीं आया कभी कभी ये फंक्शनल ग्रुप कौन से शो कर सकते कौन से नहीं, एग्जांपल बस शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, डिफाइन और एग्जांपल आपने डेफिनेट एग्जांपल, या ऐसे एमसीक्यू आ जाता है कि विच आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऐसे आ जाता है। तो उसमें वो मोमेंट जो आपकी बुक पे दिए वही देते हैं, इसके अलग से ये नहीं देते, लेकिन आइडिया आपको हो, अगर बना ले तो कुछ पता तो हो ना कि भाई ये सवाल इस तरह ये वाले फंक्शनल ग्रुप भी शो। इथर की हमने बात कर ली, अल्डिहाइड नहीं कर सकता क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन से बंद है, बस एक तरफ ही है। कीटोन का हमने बात कर ली, कीटोन दोनों तरफ से कर सकता है। एसिड नहीं कर सकता कि एक तरफ से OH ग्रुप लगा हुआ है फिक्स है। एसिड हैलाइड नहीं कर सकता। एसिड अमाइड आपके पास हो सकता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए ना, तो ये भी शो कर सकता है, मतलब यही जैसे ये चेन है। तो मैं यहाँ पे अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप अमाइड वाला ही है, जिसमें से मैंने क्या किया, जो अमाइनो ग्रुप था NH2 था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा दिया। लेकिन अमाइड ग्रुप के एक तरफ दो दो और यहाँ पे एक तरफ तीन और एक तरफ एक, तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सॉरी मेटामेरिज्म में आ जाता है। ठीक हो, उसके बाद आपके पास है एस्टर। एस्टर में आप देख रहे हैं दोनों तरफ कार्बन है, आर से मुराद कार्बन, इधर भी कार्बन की चेन ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाला भी आपका इसमें आ सकता है, मेटामेरिज्म शो करेगी। जैसे यहाँ पे अब नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगी ना, तो ये एस्टर लिंकेज बन जाएगी, तो एस्टर जो है ये भी मेटामेरिज्म शो कर सकता है। SH नहीं कर सकता, वो चेन पे आएगा, सियानो ग्रुप नहीं कर सकता, नाइट्रो नहीं कर सकता। तो यानी ये आपके पास मेन मेन आपके एटम्स आए हैं जो शो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब इसमें आपके जिम्मे ये कि आपने बस इनको माइंड में रखना है कि ये वाले ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं जो चेन के अंदर आते हैं और ये मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। अब MCQ वगैरह में ऐसे पूछ लिया जाए तो फिर आपको आइडिया हो कि ये मेटामेरिज्म वाला पॉइंट है इसमें भी। ठीक हो गया, उसके बाद पांचवें है जी टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म का हम कहते हैं जी कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो एक कार्बन से दूसरे कार्बन, एक एटम से दूसरे एटम पे एक ही मालिक्यूल के अंदर, तो उसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। ये जो एग्जांपल वैसे दिए ना केमिस्ट्री के हिसाब से ये गलत है, लेकिन बस आपके वो उन्होंने एग्जांपल बुक वालों ने दी, यही दी हुई है, तो मैं भी वही अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसकी सही वाली एग्जांपल नोट्स में मैंने दूसरे वाली ही लिखी है। वो ये है कि आपके पास ये जो C डबल O H है ना, एसिड है, कार्बोक्साइल ग्रुप इसे बोलते हैं, या ये एसिड है ना, तो H+ आयन लूज कर सकता है, ये हाइड्रोजन लूज कर देता है, तो वो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब वो जो H+ होता है ना, वो जो NH2 ग्रुप है ना, ये उसको गेन कर लेता है। अगर आप कहें ये कैसे गेन कर सकता है, तो आपको पता है नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हुए, एक इधर कार्बन के साथ, 3 हो गए। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इस वक्त पड़ा हुआ है। ठीक है, वो लोन पेयर जो आपको पता है वो न्यूक्लियोफाइल, या इसको तो आपने अभी नहीं पढ़ा, जो लोन पेयर होता है ना, वो एक प्रोटॉन टेक कर सकता है। जैसे आप ना अमोनिया का नहीं बनाते, NH3 होता है, अमोनिया H+ लेती है तो अमोनियम आयन बन जाता है, NH4+ बन जाता है। क्या हम कहते हैं वो जो लोन पेयर है ना, वो आने वाले H+ के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे कि इसका जो लोन पेयर है वो उस H+ के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाता है और ये NH3+ हो जाता है। ठीक हो, तो हमारे पास अब जो नया स्ट्रक्चर बना, जिसमें एक तरफ COO- है और एक तरफ NH3+ है, यानी पॉजिटिव भी इसी के अंदर मौजूद है, नेगेटिव भी इसी के अंदर मौजूद है। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, या इसका दूसरा नाम होता है डाईपोलर आयन, दो पोल वाला आयन है, या इसको ना इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। इंटरनल साल्ट ये होता है ना कि एक एसिड H देता है और बेस H लेती है,
तो एसिड और बेस दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, एसिड ने H दिया, बेस ने वहीं पे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपस में इंटरनली उनका साल्ट बन गया। इस वजह से इसको इंटरनल साल्ट का नाम भी देते हैं। इंटरनल साल्ट भी कहते हैं, डाईपोलर दो पोल वाले आयन भी कहते हैं, ज़्विटर आयन एक जनरल नाम हो गया, वो भी कहते हैं। तो यानी ये आपकी एग्जांपल होगी टाटोमरिज्म, ठीक होगा। जो असल जो केमिस्ट्री के हवाले से जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, ये वाली एग्जांपल नहीं ले रहे होते, वो एग्जांपल जो हमारे पास आती है ना टाटोमरिज्म की, ये जैसे ना टाटोमरिज्म के कीटोन जैसे है, ये हमारे पास कार्बोनाल के दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन कहते हैं ना, इसको बोल रहे हैं कीटो फॉर्म। ये इंटरचेंज हो रही है किसके अंदर, इनोल फॉर्म के अंदर। अब इनोल फॉर्म के अंदर कैसे चेंज हुई है कि वो जो आपके पास था ना ये जो कार्बन है CH3 वाली कार्बन, जो इसके पास जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है, तो वो OH हो गया, ऑक्सीजन ले लेगा तो OH हो जाएगा। और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल हो गया, वो डबल बॉन्ड इधर कार्बन कार्बन के दरमियान आ गया, तो ये शक्ल बन गई, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। ईन जो होता है ना, ये है अल्कीन के लिए, ईन जो है ना, जैसे नहीं कहते ब्यूटीन, अल्कीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ईन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, इस वजह से ईन बोलते, तो इसमें डबल बॉन्ड है, इस वजह से ईन आ गया। और अल्कोहल जैसे आप कहते हैं ना, एथानोल, इथाइल अल्कोहल होता है ना, CH3 CH2 और फिर OH अल्कोहल जो होते हैं, उनका नाम देते हैं एथानोल, प्रोपानोल, मेथानोल, एंड पे ओल लगा रहे होते हैं, तो वो ओल यहाँ पे इस OH ग्रुप अल्कोहल की वजह से लगाया हुआ, इसलिए इसको नाम देते हैं इनोल फॉर्म, कि इसमें अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, इसमें अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, इसलिए इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं, ठीक होगा। तो यानी अब ये कीटोन जो है, ये कीटोन और ये जो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, ये एक दूसरे में रिवर्सिबल है, मतलब ये इंटरचेंज होती रहती हैं। आप अगर किसी जगह कीटोन इस तरह रखेंगे तो वो अब ये नहीं होगा कि सारी की सारी इसी शक्ल में होगी, वो कुछ इस शक्ल में होगी, कुछ इस शक्ल में होगी। हाँ, परसेंटेज इनकी मुख्तलिफ हो सकती है, वो डिपेंड करता है उनकी ना स्टेबिलिटी पे। बस अगर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो फिर ज्यादा परसेंटेज इसकी होगी, इनोल वालों की कम होगी। लेकिन अगर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो फिर इनोल वालों की परसेंटेज ज्यादा होगी, और इस तरह कीटो फॉर्म वालों की परसेंटेज कम होगी। बस ये परसेंटेज में फर्क आ सकता है, ये 50-50 नहीं होते, कम ज्यादा हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, लास्ट में आपका टाटोमरिज्म के बाद है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं हम इसको। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी कि दो तीन इसमें बनते हैं। एक तो सिंपल सा ये बनाना, डिफाइन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है ना वो डिफाइन कर दें और उसकी एग्जांपल दें, ठीक हो। डेफिनेशन तो आप ये कर देते हैं, सच कंपाउंड्स व्हिच पोजेस द से, अब ये जैसे ये मालिक्यूल नजर आ रहे हैं, अब इन दोनों में आप देखें, इन दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है। कंपाउंड का नाम 2 ब्यूटीन ही है, 2 ब्यूटीन, ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन, देख ना, एक कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ये एक कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो डबल बॉन्ड किस, दूसरे नंबर पे। तो दोनों 2 ब्यूटीन है, लेकिन दोनों में आप फर्क ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो पहले वाली है ना 2 ब्यूटीन, जिसके नीचे सिज लिखा हुआ है, सिज वाली में दोनों मिथाइल ग्रुप एक तरफ है डबल बॉन्ड के, और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है। लेकिन जो ट्रांस वाली है उसमें जो दो मिथाइल ग्रुप है वो भी अपोजिट है, एक ऊपर है डबल बॉन्ड के इस लाइन के, इस प्लेन के, और एक नीचे है। इसी तरह हाइड्रोजन वाले में दो हाइड्रोजन में एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे हो, अगर सेम ग्रुप जैसे दो मिथाइल एक साइड पे, दो हाइड्रोजन एक साइड पे, तो सेम ग्रुप सेम साइड पे हो तो उसको हम सिज कहते हैं। सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड पे हो तो उसको सिज बोलते हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक हो। तो शॉर्ट क्वेश्चन था, डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ये वो आइसोमेरिज्म है जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है, यानी अटैचमेंट सेम होती है, लेकिन उनकी जो है ना वो पोजीशन जो है ना वो चेंज हो। मतलब देखो ना, ये मिथाइल भी जिस कार्बन पे मौजूद है ये दूसरी मिथाइल भी उसी कार्बन के ऊपर मौजूद है, ठीक हो। तो दोनों की जो अटैचमेंट है ना, पोजीशन है, वो सेम है, पोजीशन में फर्क नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट इस तरह हुई है कि ये एक तरफ में दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड पे और दूसरी तरफ में दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे, ठीक है।
तो वो अपोजिट यानी सेम साइड और अपोजिट साइड का फर्क है, अरेंजमेंट का फर्क है। स्पेस के अंदर यानी स्पेस के अंदर वो जब ग्रुप लगे हुए हैं तो वो किस तरह अरेंज है, किस तरह खड़े हुए हुए हैं। जगह जिस जगह जुड़े हुए हैं वो जगह सेम है, दोनों की अटैचमेंट एक ही जगह पे है ना। सी डबल बॉन्ड सी है ना, एक के ऊपर मिथाइल दूसरे के ऊपर मिथाइल, ये भी एक के ऊपर मिथाइल दूसरे के ऊपर मिथाइल, एक के ऊपर हाइड्रोजन दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन, एक के ऊपर हाइड्रोजन दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन। पोजीशन अटैचमेंट की सेम है लेकिन स्पेस के अंदर खड़े होने की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, तो उसी की बेस पे आइसोमेरिज्म बनती है। तो हम डेफिनेशन ये जैसे लिखा है कि विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स। ये जो एक जैसे ग्रुप हैं वो इन स्पेस में वो कैसे उनकी जो है ना वो पोजीशन है, खड़े कैसे हुए हुए, तो उसको सिस ट्रांस आइसोमर्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, डिफाइन करें, ये डेफिनेशन होगी, एग्जांपल दें, तो ये 2 ब्यूटीन की आपने एग्जांपल दे दी। ठीक होगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये हम बनाते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक और ये भी नोट कर लें। अब इसमें ये जो ग्रुप है इसमें देखें ना कि एक कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH3CH2 ग्रुप यानी इथाइल ग्रुप है, और दूसरी के ऊपर सिर्फ CH3 है। मतलब दो ग्रुप ये एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन दो हाइड्रोजन तो एक जैसी हैं। तो फिर वही चीज देखी, दो हाइड्रोजन एक साइड पे थी तो सिस है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे होगी तो ट्रांस है। अब वो दूसरे ग्रुप्स की हम नहीं देख रहे, वो तो डिफरेंट है। हाइड्रोजन चूंकि एक जैसी थी तो इसलिए उसको देख के हमने सिस ट्रांस का नाम दे दिया। ठीक होगा। ये जो आखिरी एग्जांपल उसने दी है ना सिस और ट्रांस वाली ना, ये जरा मसलन 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है। अब इसमें चारों ग्रुप्स ही डिफरेंट है, अब मैं सेम और अपोजिट किसको देखूं। ठीक होगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। उसमें फिर हम ये करते हैं, उसमें इसको देखने का तरीका ये होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर थोड़ा है ना या एटॉमिक मास थोड़ी है उसको आप नंबर बल्कि जिसकी एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज्यादा है उसको नंबर 1 दे, और उस तरतीब से फिर नीचे आते जाए। जैसे ब्रोमी इसमें देखें ना, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है। उसके बाद ये कार्बन है, जो ग्रुप जुड़ा उसको देखना, अगलों को नहीं देखना। अब इस कार्बन से कार्बन जुड़ी तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास 12 है। ब्रोमी क्लोरीन की एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, मास इसकी 35 है। ब्रोमीन जो है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास जो है वो 36 होता है, 35 है। और उसके बाद इसकी जो मास है वो 80 के करीब होती है। तो वो नंबर को एटॉमिक नंबर की तरतीब लगा लें या मास की लगा लें, एक ही लगेगी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी मास भी ज्यादा ही होगी। तो अब ब्रोमो ग्रुप इस वक्त सबसे ज्यादा मास वाला ना, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, इसको नंबर 1 दे दें। फिर क्लोरीन की बारी, ये नंबर 2 हो गया। फिर कार्बन की बारी, 6 मास वाला, ये 6 नंबर वाला, ये 3 हो गया। फिर हाइड्रोजन की बारी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा, ये 4 हो गया। अब आप नंबर देखें ना तो 1 2 ऊपर है डबल बॉन्ड के, 1 और 2 ऊपर है, 3 और 4 नीचे है। तो अगर इस तरह हो कि 1 2 एक साइड पे हो और 3 4 एक साइड पे आए तो भी उसका नाम हम सिज देते हैं। और अगर अपोजिट हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 और 2 अपोजिट हो गए और उधर से 3 और 4 भी अपोजिट हो गए, तो फिर उसको हम नाम देते हैं ट्रांस का। पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करके फिर देखना पड़ेगा कि 1 2 और अगर एक साइड पे हैं और 3 4 एक साइड पे हैं तो ये सिज है। अगर 1 और 2 अपोजिट हैं, 3 और 4 भी अपोजिट ही होंगे, तो वो फिर ट्रांस बन जाते हैं। ठीक हो। तो ये तो होगी एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल होगी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जैसे पहली लाइन में इसने लिखा हुआ है कि जनाब 2 कार्बन एटम ज्वाइंट बाय अ सिंगल बॉन्ड, ये 2 कार्बन एटम जिनका दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो, वो फ्री रोटेशन उनकी हो सकती है। फ्री रोटेशन से मुराद ये है, जैसे ब्यूटेन में मैं एग्जांपल दूं ना, अभी ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, इसे ये ले लेते हैं एग्जांपल। अब ये देखें ना, जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको कार्बन कर लेते हैं। चलो रेडी रहने दे जरा, फर्क हो जाता है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड,
अच्छा ये अरेंजमेंट तो मैंने उसको सीधी सीधी लिख दी है, इसको जरा अब जरा देखें, मैं इन मिथाइल ग्रुप्स को एक तरफ कर रहा हूँ और यहीं से हाइड्रोजन्स को एक तरफ कर दूँ, ठीक हो गई। ये आपके पास है इस वक्त ब्यूटीन की एग्जांपल। अब ये मैं दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनाने लगा था कि जनाब अल्कीन जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करती हैं, अल्कीन जो है वो नहीं करती। मेरे ख्याल आपका टाइम भी हो गया, चलो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन फिर कल पे रख लेते हैं जी, ये अभी बंद हो जाना, 40 मिनट से ज़्यादा ये नहीं चलती। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ना, इसको फिर कल दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे आइसोमेरिज्म के, इसके एक दो शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर इस टॉपिक एमसीक्यूज वगैरह वो मंडे को इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर ट्यूसडे से तो आप कॉलेज में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे।